जय हिंद साथियों। लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक आज चरस खा के आई है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत है और पाकिस्तान एक सुपर पावर है। तभी तो भारत आज तक पाकिस्तान से किसी जंग में नहीं जीता। आज की इनकी बात आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी पाकिस्तानी है? हाँ, मैं भी भिखारी हूँ। बात तो सही है। हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं beggars can't be choosers। ये लोग कहाँ से आए हैं? ठीक है, नवाज पाकिस्तानी शरीफ है। नहीं, नवाज शरीफ किधर से आया? इसी अवाम में से आया ना। ठीक है, सरदारी किस में से आया? इसी अवाम। इमरान खान यहाँ से। हाँ, और आर्मी चीफ इसी यहाँ अवाम से, से, बिल्कुल चीफ ऐसे ही। जस्टिस इसी यहाँ अवाम से। सही पकड़े हैं। अब मुझे बताओ, जब अवामी सारी में है, हम 10 रुपए को इधर देख के ना उठा लेते। ठीक है, चोर तो हम पहले खुद है। जब अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं, क्या बचा हमारा? पाकिस्तान आजाद नहीं है। आजाद है। नहीं, कितना आप आजाद? अपनी मर्जी आप से। जाके इधर एहतजाज करो तो मेरी कीमत लाल कर देना अगले। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हमारी तो बड़ी अहमियत है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है। क्या रे भिख मंगिया? तो मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके साले की इतनी औकात है। कंट्रोल। पाकिस्तान उसको इस काबिल समझता ही नहीं है। औकात क्या? पप्पा जी बोल, पप्पा जी। दावतनामा तो हमने भिजवाया ना उनको। अब बोल। अगर इस काबिल हो मोदी तो अपने ही मुल्क में सही ना हो जाए। उसके सही नहीं हो रहा। अपने मुल्क में देखो कितनी कत्लो गारत हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा। और है वहाँ पे आप देखो ना, रोज मैं देखता हूँ कि इंडिया में इतने बंदे कत्ल हो गए, मर गए। बांग्लादेश में हसीना बाजी ने जो काम किया और उसने नरेंद्र मोदी वगैरह ने उसको पनाह दी है वहाँ पे। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? इतनी नफरत, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस वक्त। क्या इंडिया से नफरत है? इतनी नफरत। जब एक दुश्मन मुल्क है जिसने आज तक कभी पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं है, हमने सोचा उनके बारे में अच्छा। हम किसका सोचेंगे? बताएं, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। शर्म आया है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। अगर मुझे मौका मिले ना ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। ठीक हो गया। साले अगर जिहाद करने का इतना शौक है, जिहाद का मतलब ये है ना जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है। उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं। नहीं। तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने एक मिनट आपको इसका भी जवाब देता हूँ। अब मेरा मैं, सवाल ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अब जो बंदा डेली रोजगार जिसने कमाना और अपने घर पे लगाना है, ठीक है। वो जहाज पे जाएगी अपनी घर वालों को देखे। ये तो मुद्दे लगा। लेकिन अभी आप कह रहे थे मौका मिले तो मैं इंडिया चला जाऊं। मौका मिले तो, यानी आप स्टेबल मौका हो। मीन्स यानी कि मैं खुद स्टेबल हूँ, मेरे बैकग्राउंड जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मैं यहाँ पर सारी उम्र ना भी आऊँ, तो पीछे फैमिली को इश्यू मेरी फैमिली को कोई इश्यू ना हो। इसका मतलब तू कभी नहीं जाएगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्या चाहिए जो दोनों तरफ से बरामदात हूँ। हमारा सिस्टम इतना बेहतरीन होगा कि यूरोप भी हमारा मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आप देखें वो पंजाब एक होगा, जो पंजाब एक था वो एक होगा दोबारा से। आज संडास देखा तो तो आप देखें कि क्या होगा। सिख बरादरी के लिए कितनी आसानियाँ होगी, हमारे पंजाबियों के लिए कितनी आसानियाँ होगी। लाहौर के लोग वहाँ जाएंगे, सुबह को जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। नंबर 1 का कभी रात को जाएंगे, सुबह वापस आएंगे, तो क्या हालात होंगे आप सोचे ना। जन्नत वाले नजारे होंगे तो कौन बंदा चाहेगा? पैसे गिन रहा होगा। छप्पर फाड़ के पैसा बरसे। जी लिखा है क्या यहाँ? ये क्या बात करता है यार? आपको पता है इंडिया के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं और वहाँ पे तो इस तरह के हालात कोई सोच भी नहीं सकते कि लॉकडाउन लग जाए। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ईरान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ लगता है, सस्ता तेल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं, उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया के अंदर तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अब इंडिया की बात हम क्या करें भाई, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है। हम तो बिल्कुल जो है तबाही की तरफ चले गए। हमारे रोड बने हुए हैं, हम ऐसे मुल्क में आगे हम फंस, हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो। यकीन करें हम भी इंडिया में पैदा होते या आज़ादी नहीं होता मुल्क, तो बेहतर होता फिर। बेहतर होता। डबल परेशान होगा। डबल पहले ये है कि आवाम का लोड, ठीक है, पार्टियों का लोड, बिजली का लोड, पेट्रोल, फ्यूल, गैस देख लो आप कहाँ पहुँच गई है। 500 पे गैस हो गई है, 400 पे पेट्रोल हो गया है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। पाकिस्तान के साथ हम इंटरेस्टेड भी हैं उनके साथ बिजनेस करने में। पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए, अगर दूसरा बिजनेस करना है। हमारा
चलो भाई। हमारा कारोबार कोई ऐसा दहशतगर्दी वाला नहीं है, बल्कि हमारा मुल्क एक पढ़ा लिखा मुल्क है, महज़िब शहरी हैं, साफ़ सुथरे हैं, ठीक है ना, हम टेररिस्ट नहीं हैं। पहली बात यह है कि इंडिया नहीं करेगा हमारे साथ ट्रेड, नहीं करेगा। उन्हें वो उनकी शर्त ये है कि पाकिस्तान अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करे। तो शर्त तो नहीं है सही वो कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके लोग मरे हैं, उन्होंने लाशें उठाई हैं, बेगुनाह लोगों की लाशें उठाई हैं। इधर से मैं नाम नहीं लूँगा, जो उन्होंने जिनको पैदा किया, जो आपने नाम पहले लिया उनका, जो पैदा किया वो किसने किया, किन अदारों ने किया, वो पता है आपको क्या मसला चल रहा है आजकल। चूतिया मत बनाओ लोगों को। इकोनॉमिकल और पावरफुल ज्यादा कौन है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान है। कैसे पाकिस्तान ज्यादा बेहतर? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, उन लोगों ने लड़ाई करी थी, शिकस्त दी है उन लोगों ने, पाकिस्तान ने। इंडिया कहते हैं हमने हराया है, पाकिस्तान कहते हैं हमने हराया है, दोनों दावा करते हैं कि हमने हराया है। पाकिस्तान ने बहुत हराया उनको, उनको आइटम बम घेरा उनके ऊपर, जब समझ में आई है उनको। एटम बम पाकिस्तान ने इंडिया पे फेंक दिए, कब फेंका? जहाज में फेंका उसने, उनका क्या नाम है, पायलट भी पकड़ा है उनको। एटम बम पाकिस्तान ने इंडिया के किस सिटी पे फेंका? सिटी का नाम तो नहीं पता, इंडिया के अंदर ही फेंका है उन लोगों ने। एक एटम बम या ज्यादा? कई ज्यादा फेंके उसने। एटॉमिक बम आपको पता है, एटॉमिक बम जहाँ पे जाता है पूरा सिटी तबाह हो जाता है। एटॉमिक बम नहीं है, जो जहाज पे जो लगा हुआ होता है, वो रॉकेट लॉन्चर है, क्या बोलते हैं उसको, वो फेंके उन लोगों ने। हाँ। आर यू कॉमेडी मी? सन 2015-16 में ना तुर्की में था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जो तुर्की में मौजूद पहले से पाकिस्तानी होते हैं, वो उनको पकड़ के बड़े प्यार से लेके जाते हैं, मगर क्यों? और जाके कहते हैं कि जी हम आपको रख लेते हैं, हम काम भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाद में उन्हीं को सेफ में लगा के उन पे तशद्दुद करते हैं और उनके घर वालों से पैसे मंगवाते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी पे तशद्दुद करके उनसे लूट मार करते हैं। क्या बात करता है तू? हर किसी की कोशिश होती है, ये बंदा मेरे पास आया तो ये खाली ना जाए, इसे कुछ ना कुछ करके ऐसा भेजना है। पहले ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, उसके बावजूद उस बंदे का वो बुरा हाल करते हैं कि वो आगे से डरता है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। अरे सुधरो रे अभी तो। वो उसके साथ हो जाता है, वो कहता है जब मेरे साथ हो गया तो मैं किसी को क्यों छोड़ूं। बात तो सही है। कौन सा मुल्क ग्रो कर रहा, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश? पाकिस्तान। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है सबसे ज्यादा, दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। बैगन। जिस तरह एक शेर को अपनी ताकत का पता नहीं ना होता, हाँ जी। इसी तरह पाकिस्तानियों को अपनी ताकत का नहीं पता। क्या बात। पाकिस्तान जो होता है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इज्जत किस कौन से लीडर्स के ज्यादा है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की? देखो जो इज्जत है ना, असल जो हकीकत बात करनी है, उसका नाम यहाँ शहबाज शरीफ है। क्या बात कर रहे रे बाबा? जितने भी मुल्क है ना, हर मुल्क की लेडीज एंड जेंट्स वो यही कहते थे, काश हमारा वज़ीर-ए-आला भी शहबाज शरीफ जैसा होता। अगर हम इंडिया के नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन शहबाज शरीफ के साथ करें तो किन लोगों ने ज्यादा खिदमत दी है? खिदमत तो मियां शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा की है। बहुत ज्यादा। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पाकिस्तान की आवाम में भी कम टैलेंट नहीं है, कितना वो टैलेंट, वो टैलेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, टैलेंट अपॉर्चुनिटीज खुद बनाता है। अपॉर्चुनिटीज तो बना रहा है, लेकिन अब आप देखें ना कि इंटरनेट स्लो हुआ है, फ्रीलांसर्स को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पाकिस्तान में। ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। रुको जरा। इंटरनेट स्लो होने की वजह से। इंटरनेट स्लो नहीं सर, इंटरनेट स्लो तो ये महीना हुआ ना, उससे पहले तो इंटरनेट स्लो तो नहीं ना था। अब बोल। टैलेंट पानी की तरह होता है। आप देखिए, अगर आप में टैलेंट है तो यूट्यूब आपके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपके लिए फेसबुक बना हुआ, आपके लिए टिकटॉक, यूट्यूब, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। आप टैलेंट अपना शो कर सकते हो। अगर आपने कोई स्टार्टअप करना है तो भाई स्टार्टअप ले आओ, टैलेंट नहीं रुकता भाई। करेक्ट। टैलेंट हमारे यहाँ पर, मैं नहीं समझता कि इतना टैलेंट हमारे पास हो और हम नाकाम हो। इंडिया के अंदर देखो, स्टूडेंट के अंदर टैलेंट है, कंपटीशन है, वो तरक्की भी कर रहे हैं, तो हम ये बात क्यों करते हैं हमारे में टैलेंट बहुत है? अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? इस्लाम जिहाद का जरूर देता है हुक्म। हमें जिहाद के तरीके बाकायदा तौर पे बताए गए हैं कि जिहाद करना किस तरह से। आपने बाकायदा ये भी हुक्म है कि काफरों की गर्दनें उड़ा दो। तुमसे ना हो पाएगा। अगर इस्लाम की बात की जाए ना, तो इस्लाम अभी पूरा पाकिस्तान में भी नाफिज कोई नहीं है। बंद करो ये सब नाटक, शर्म करो दल्लो। अलबत्ता इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह का गेटअप बनाएं। इस्लाम तो यही है, औरत को कहता है कि वो सर पे दुपट्टा ले, अपने आप को फुल कवर करे। शक्ल तेरी बवासीर जैसी बात करती है। आपने ये तो पढ़ा कि औरत पर पर्दा फर्ज है, ये नहीं पढ़ा कि मर्द की आंखों का भी पर्दा। आप तो मेरी तरफ देख रहे हो। नहीं, मैं तो उधर देखे ना। आप मेरी तरफ लो कैमरा। काफिरों की इजाद कैमरे ने ना हर चीज को एक्सपोज कर दिया। आपने कितनी दफा मेरी तरफ देखा है? क्या इमेज है पाकिस्तानियों की बाहर?
बहुत बहुत ज्यादा बुरी इमेज बनी हुई है, क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम लोगों की चेकिंग ऐसे होती है जैसे बम बांध के आए हुए हैं, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जॉब्स में ले लें, कहीं ले लें। अच्छा बात। इंडियंस को के साथ हम लोग खड़े होते हैं जाकर, वो हमें वैसे तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या है हमारे हालात। हम तो हर जगह पर हंसी बन जाते हैं। अच्छा। क्या हुकूमत, क्या हमारे हालात, क्या मुल्क का सारा एटमॉस्फेयर, और क्या क्रिकेट तो क्या कुछ, हम हर जगह ही मजाक है। बात तो सही है। जब बेइज्जती। मैं दुबई में होती हूँ। जब कोई हमारे पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबका वीजा ही बंद करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। यहाँ के लोग जाके वहाँ इलीगल चीजें करते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, और काफी बदनाम है हमारा माशाल्लाह पाकिस्तानी मुल्क। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। जब नमाज औरतें मस्जिद में पढ़ती थी ना, अच्छा, तो एक सहाबी ने जान के अपनी बीवी को छेड़ा रास्ते में। मगर क्यों? ताकि वो वहाँ से घर में पढ़े नमाज। ये क्या बात हुई? मैं चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है क्या? मैं गैर मुस्लिमों को इतना देता ना, इतना कि उनके सड़कें, उनके घर सोने के बना देता। क्या बात कर? लेकिन मुझे अल्लाह के फरमान है, लेकिन मुझे डर लगे कि मेरी उम्मत जो मुसलमान है ना, वो कहीं भटक ना जाए। अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत दी है, अच्छा, जो सबसे बेहतर है, और उसकी जिंदगी हमेशा की है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। सिर्फ ऐसा कौम हम झूठ जोड़े। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडिया आज पाकिस्तान से बात करेगा तो इंडिया को क्या मिलेगा, मुझे बताएं। इंडिया को क्या मिलेगा? अब तो पाकिस्तान तगड़ी पोजीशन में है, रीजनल, ग्लोबल एंड ऑल दैट। उस वक्त इंडिया तगड़ी पोजीशन में था। अब इंडिया हमसे क्यों बात करेगा? ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के साथ तो वो बात नहीं करेंगे ना, ठीक है ना जी। दे विल नॉट टॉक टू अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, दे वांट टॉक अ वीक पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को अपनी मर्जी से वो करवा सके सब। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज जो है वो दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने जरूर एक नजर आता है। ये क्या बात करता है यार? कच्चे के डाकू, ठीक है, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, OLX पे एड्स देते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? लाइक ट्रैक्टर है बेचने के लिए, भैंस है बेचने के लिए, गाड़ी है बेचने के लिए, बाइक है सस्ता। लोग जाते हैं खरीदने, उनको पकड़ के ट्रैप कर लेते हैं, कहते हैं पीछे से पैसे मंगवाओ तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। उन कच्चे के डाकुओं का यूट्यूब चैनल। क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। वो वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि यार दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास पैकेज के पैसे नहीं है तो प्रोडक्ट से अपना नंबर लेके हम आपको बैलेंस भेजेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अगर कोई भी बंदा हमने अगवा कर लिया और वो हमारा सब्सक्राइबर निकला तो हम उसको प्रोटोकॉल देके छोड़ देंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। क्या इंडिया वाले अभी स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? तो यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उनकी नजर में हमारी कोई रह ही नहीं गई, कोई एक्सपेक्ट रह ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं है। तो वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार रहा है, इससे क्या बात करनी है, कौन से टॉपिक पे बात करनी। वो एक तरफ से वो जंग कर चुके हुए हैं हमारे साथ, तो वो इसलिए वो किसी भी टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहते। हम इधर से कहते रहते हैं भिखारियों की तरह, वो वैसे तो है ही हमारा भिखारी, तो वो भिखारियों की तरह ही करता रहता है, यार मेरे से बात कर लो। यार उनको जरूरत होगी तो वो खुद आपसे बात करेंगे, अगर कोई परेशानी होगी तो वो खुद बात करेंगे। हमें बार बार करने की क्या जरूरत है? रुला दिया ना बेचारी को। खून है, इंडिया हमारा खून एक है। क्या बात है सर? अच्छा, मंदिर जो पीछे है, इस मंदिर ये गिरा दिया, इसे अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। हिंदुस्तान जाता था तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू अच्छा, इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का। थैंक यू। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते, तो कैसी बड़ी बड़ी अल्लाह ने हमें। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि वहाँ से जो भी गुजरता था वो मस्जिद की कदर करता था। क्या सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज का जो अफगानी है वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आ जाए मुंह फेर लेता है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ कहेंगे
तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता। बिल्कुल से कभी भी नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पकवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालते पैसा, और पैसा पकड़ चल निकाल चुपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? ये कोई इंसानियत है? ठीक कहा है, तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। गलत बात। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमें अल्लाह के बाद अपनी मुसल्लह फौज पे बहुत फख्र है। अच्छा। हमने असल में ये जो नरेंद्र मोदी अच्छा, ये अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी हकीमत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए दोबारा तैयारी कर रहा है और हमें धमकियां दे रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता। उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखें। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अब गलती की इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी मुसल्लह फौज के साथ हैं। वो तो और जाहिर हम ऐसी मार मारेंगे इंडिया को कि उसकी नस्लें याद रखेंगे। साढ़े पिछौंडे में इतनी गोलियां मारेंगे ना, असली सुराग भूल जाएगा, समझा? ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? धुरंधर 2 ने तो ना बस कत्लेआम कर दिया है सबका। पाकिस्तान के अंदर तो एक जिसे कहते हैं ना पिटन, कि भाई ये फिर बना दी, एक और इसका पार्ट निकाल दिया इन्होंने, और एक और पार्ट में भी जिस तरह पहले धुरंधर के मूवी में पाकिस्तान को जो है मलाइन किया गया था, लियारी का जो है गलत नक्शा खींचा गया था, प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसी तरीके से ये वाली भी जो धुरंधर 2 है ये भी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जी जो आम एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है, जैसे कि जब आप मीडिया और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहां पे तो धुरंधर कहना ही नहीं आ रहा। जली ना, तेरी भी जली ना। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।